हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो होने वाली है किन स्टूडेंट को काउंसलिंग करानी चाहिए और किन को नहीं करानी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको रैंक बताऊंगी। अगर आपकी रैंक उसके अंडर है तो आप कराएं काउंसलिंग, अदरवाइज़ ना कराएं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट में ये पूछते हैं कि कितनी रैंक तक के स्टूडेंट को काउंसलिंग करानी चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपकी रैंक इसके अंडर है तो आपको चांसेस हैं कि आपको मिल जाए फिर भी गवर्नमेंट कॉलेज। लेकिन आपकी रैंक अगर उससे ज़्यादा है तो आपके चांसेस कम हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर मैं आपको 400 रैंक बता रही हूँ जनरल कैटेगरी में, तो आप ऐसा नहीं है कि 1000 पे आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम आपको मिलेगा तो 500 रैंक तक कॉलेज ही मिलेगा, उससे ज़्यादा रैंक तक में आपको नहीं मिलने के चांसेस नहीं होते हैं। तो आपको ध्यान देना है इस बात का कि क्योंकि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होंगे। तो अगर प्रीवियस डाटा के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं आपको, जो भी अब तक का जो प्रीवियस डाटा है उसके अकॉर्डिंग कितने स्टूडेंट को किस कैटेगरी तक अलॉट हो जाता है गवर्नमेंट कॉलेज, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। 2 कंडीशन के अकॉर्डिंग कॉलेज बताऊँगी कि आपको काउंसलिंग करानी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन है कि अगर आप ओपन कैटेगरी के हो, यानी कि ओपन का मतलब होता है कि आप मेल भी हो सकते हो, फीमेल भी हो सकते हो। तो अगर आपकी रैंक जनरल कैटेगरी में 300 है तो आप करा सकते हैं। ओबीसी में 1600 है, ईडब्ल्यूएस में 1200 या 1250 तक है, एससी में 1100 है, और अगर एसटी में आपकी 1400 है तो आप काउंसलिंग भर सकते हैं। आपको चांसेस है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, ठीक है। तो सेकंड है कि आपको अगर वुमेन कोटा की अलग से सीट्स होती हैं जो कि केवल और केवल फीमेल्स के लिए होती है। तो वुमेन कोटा में अगर आपकी जनरल कैटेगरी है तो आपकी अगर 400 रैंक है तो आपको मिल जाएगा। ओबीसी में आपकी अगर 800 रैंक है, उसके अंडर है, तो आपको मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 1500 है तो भी मिल सकता है, और एससी में 1300 है, और एसटी में 1600 तक है। तो आपको भर लेनी चाहिए काउंसलिंग, आपको चांसेस हैं कि मिल जाए, ठीक है। तो आप काउंसलिंग करा सकते हो अगर आपकी इसके अंडर रैंक है। इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकती हूँ कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो बाकी तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कराएं या ना कराएं, क्योंकि मेरा तो ये कहना है कि अगर आपकी रैंक इतने में आ रही है तो आप करा सकते हो, फिर भी आपको चांसेस हैं कि मिल जाए। इसके अलावा आप ना कराएं तो सही रहेगा, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए तो फिर ऐसा हो जा रहा है कि आप डाउटफुल कंडीशन में हो, आपको कराना है कि नहीं कराना है काउंसलिंग, तो आप नहीं कराएं। मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं कराना चाहिए। अगर आपकी रैंक इससे ज़्यादा है तो मत कराएं, ठीक है। फिर अब मैं कुछ आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। जिनकी रैंक ज़्यादा होती है, और तो उन बच्चों को तो स्पेशली ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का जो भी मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो फ़ीस होती है काउंसलिंग के लिए वो 1500 होती है। और आप अगर हर राउंड में अपग्रेड करा रहे हो तो आपकी एक्स्ट्रा फ़ीस फिर चार्ज होती है, हर राउंड में आपकी फ़ीस लगती है। पहले आपको नोटिस आ जाएगा, उसमें मेंशन होता है कि आपको सेकेंड राउंड के लिए कितनी फ़ीस पड़ेगी या थर्ड राउंड के लिए कितनी फ़ीस पड़ेगी। तो जब भी आप जिस भी राउंड में अपग्रेड कराना चाह रहे हो, अगर आप सेकेंड थर्ड में अपग्रेड भी कराना चाह रहे हो तो आपकी फ़ीस पड़ती है उसमें भी, ठीक है। तो सबसे पहले आप जब भी काउंसलिंग भर रहे हैं तो सबसे पहले आपको HNBU साइट पे जाना होता है। सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे, उसके बाद वहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन होता है। पेमेंट ऑप्शन के बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है, फिर आपको कॉलेज फिल करने होते हैं। तो चॉइस फिलिंग के टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि ऐसा होता है बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं बीच बीच में प्राइवेट कॉलेज फिल कर देते हैं, फिर उनको प्राइवेट कॉलेज ही अलॉट हो जाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको सबसे पहले सारे के सारे जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनको फिल करना है, वो भी अपनी प्रायोरिटी के बेस्ड पर, ठीक है। और उसके बाद आप प्राइवेट कॉलेज फिल करें। अगर आप चाहते हो कि आप प्राइवेट कॉलेज भी लेना चाहते हो और आपकी रैंक ज़्यादा है और आप चाहते हो कि मुझे प्राइवेट कॉलेज में मिल जाए, तो आप तब भर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चॉइस फिलिंग के टाइम पर क्या करना है, हमेशा जब भी आप करो तो आप हमेशा गुड टू लो कॉलेज की तरफ या गुड टू लो कॉलेज की तरफ ही आप फिलिंग करें, चॉइस फिलिंग जो है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से गुड कॉलेजेस हैं और कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी कट ऑफ कम जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप प्रायोरिटी के बेस पे कॉलेज को फिल कर सकते हो। और बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा डाउट होता है कि जिन कॉलेजेस की कट ऑफ कम जाती है, अगर वो उनको पहले प्रेफरेंस देंगे और उनकी रैंक ज़्यादा है तो उनको वो कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। जब भी आपको कॉलेज अलॉट होता है वो हमेशा मेरिट के बेस पे होता है,
और कॉलेज में अगर सीट बची होती हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको लो कट ऑफ वाले ही कॉलेज मिले, हो सकता है कि आपको उससे हायर कट ऑफ वाले कॉलेज भी मिल जाए। तो आपको जब भी आप करा रहे हो ना काउंसलिंग, तो आपको हमेशा बेस्ट टू वर्स्ट कॉलेज की तरफ ही फिलिंग करनी है। तो इस बात का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। और जो काउंसलिंग के टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, वो मिस्टेक करते हैं चॉइस फिलिंग के टाइम पे। वो क्या करते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज के बीच बीच में कभी कभी प्राइवेट कॉलेज भी डाल देते हैं। ऐसे गलती से हो जाता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैंने गवर्नमेंट कॉलेज ऊपर डाले, फिर 3rd नंबर पे मैंने प्राइवेट कॉलेज गलती से डाल दिया था। लेकिन अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है तो आपको क्या बोलते हैं, 3rd नंबर पे अगर आपने प्राइवेट कॉलेज डाला है तो फिर आपको वो प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। आपको जब भी आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो ना, आपको 2 से 3 बार चेक कर लेना है कि आपने सारे चॉइस फिलिंग अच्छे से की है कि नहीं। स्पेशली की रैंक अगर अच्छी नहीं है, कम है, तो आपको ये बात का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि आपको चॉइस फिलिंग के टाइम पे सबसे ऊपर तो सारे गवर्नमेंट कॉलेज ही डालने हैं, उसके बाद आपको प्राइवेट कॉलेज फिल करना है। आप 2 से 3 बार कम से कम ये चीज़ चेक कर ज़रूर करना, क्योंकि ऐसा होता है कि कॉलेज के नेम बहुत बार सेम होते हैं लेकिन वो प्राइवेट होते हैं और आप गलती से उनको फिल कर देते हो, फिर बाद में जाके आपको क्या होता है कि वही कॉलेज अलॉट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी रैंक अच्छी है और आपने स्टार्टिंग में गवर्नमेंट कॉलेज भर दिया, फिर बाद में प्राइवेट कॉलेज, तो वो इतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेज अलॉट होते हैं। तो इस बात का उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है जिनकी रैंक कम है, और आप पूरे के पूरे कॉलेज भरो। फिर ऐसा नहीं है कि आप बस 2-3 कॉलेज भर रहे हो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर उसके बाद ये होता है कि 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक तो वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको केवल और केवल गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए। सेकंड वो बच्चे होते हैं जिनको गवर्नमेंट भी चलेगा और अगर गवर्नमेंट नहीं मिल रहा है तो प्राइवेट भी चलेगा। तो उनको किस अकॉर्डिंग काउंसलिंग करानी है उसके बारे में देखेंगे हम। तो सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स को केवल और केवल गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए और उनको प्राइवेट कॉलेज नहीं चाहिए, या फिर वो ड्रॉप लेना चाहते हैं, उनको क्या करना है, तो उनको फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट सारे के सारे जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो प्रायोरिटी के बेस पर फिल करना है। फिर सेकेंड राउंड में भी उनको सेम गवर्नमेंट कॉलेजेस फिल करने हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी। और थर्ड राउंड जो होता है हमारा मोप अप राउंड होता है, तो इसमें भी आपको क्या करना है कि सबसे ऊपर गवर्नमेंट कॉलेज भरने हैं, उसके बाद आप प्राइवेट कॉलेजेस फिल कर सकते हो। अगर आपको बाद में माइंड सेट चेंज होता है कि आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो आपको मिल जाएगा, तो ऐसा आपको करना है। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स हो जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा तो ठीक है, और गवर्नमेंट कॉलेज नहीं तो प्राइवेट कॉलेज में भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो फिर आपको क्या करना है कि आपको फर्स्ट राउंड में सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस प्रायोरिटी के बेस पे आपको फिल करने हैं। उसके बाद आपको उसी के नीचे आपको प्राइवेट कॉलेज फिल कर देने हैं। फिर आपको अगर फिर प्राइवेट कॉलेज अगर अलॉट हो जाता है तो आप फिर क्या करें, सेकेंड राउंड में काउंसलिंग कराए और सेकेंड राउंड में अपना सेम उसी टाइप से गवर्नमेंट कॉलेजेस ऊपर भरे और फिर उसके बाद प्राइवेट कॉलेज भरे। और फिर आपको ऐसा हो सकता है कि आपका कॉलेज जो हो सकता है वो अपग्रेड भी हो सकता है। अगर वहाँ पर सीट खाली होगी तो आपको हो सकता है कि आपका कॉलेज अपग्रेड हो जाए, आपको सेकेंड काउंसलिंग में आपको हो सकता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो आपको ये करना है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। और हाँ, जब भी आप प्राइवेट कॉलेज में भी अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो सबसे पहले आपको वहाँ पर कॉल करके उनका फ़ीस स्ट्रक्चर जो है पता कर लेना है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।